जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केएचडी टेक्निकल में। आज की टॉपिक जो है हम विंडो एसी की पीएससी वायरिंग वो भी पीसीबी के साथ बताने वाले हैं। तो आज बात को समझते हैं किस प्रकार से हम अपने विंडो एसी का जो कनेक्शन है मतलब पीसीबी से जो कनेक्शन है किस प्रकार करते हैं। मतलब ये समझते हैं कि जो पीसीबी से वायरिंग करते हैं हम किस प्रकार से करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ जोड़ते हैं, क्या लिखा रहता है। बात को आज एकदम बारीकी से समझेंगे कि जो विंडो एसी हमारी होती है उसमें यदि हमें कहीं पीसीबी मिल जाए तो किस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे। इस बात को समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देकर इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना वीडियो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वायरिंग जब करते हैं कहीं एक पार्ट अगर मिस्टेक हो जाएगा तो हमारी पीसीबी जल सकती है, मतलब नुकसानियां हमको भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आज एक एक पॉइंट पर हम ध्यान देंगे, किस तरह से वायरिंग करते हैं, क्या लिखा होता है और कैसे वायरिंग करते हैं। पहले इस बात को हम समझते हैं। पहले आइए, हमारी पीसीबी है, यहाँ पीसीबी लिखी हुई है। जो पीसीबी होती है उसमें क्या लिखा होता है हम बता रहे हैं। और जो लिखा होता है, जैसे फेस लिखा है तो फेस पे क्या होगा, कंप्रेसर पूरा नहीं लिखा होता है, सीओमपी लिखा रहेगा। इसके बाद यफ यच लिखा रहेगा, यफ यम लिखा रहेगा, यफ यल लिखा रहेगा, स्विंग लिखा रहेगा। तो ये सब लिखा रहता है, तो मतलब कहाँ कनेक्शन देंगे, किस कंपोनेंट में क्या वायर जुड़ेगा, इस बात को हम समझते हैं। और जैसे रही बात पीसीबी चेक करने की, किस तरह खराब है या सही है, हमारी पीसीबी कैसे है, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे कंपोनेंट के बारे में समझते हैं, ये पीसीबी हो गई हमारा, और ये हमारा 3 स्पीड मोटर हो गया। ये जो विंडो एसी में मोटर होता है, ये ऑपरेटर एक तरफ ये ऑपरेटर का होता है और दूसरी तरफ हमारा कंडेंसर फैन होता है। कंडेंसर जो फैन होगा वो पत्ती की तरह होगा, जो ये ऑपरेटर फैन होगा वो ब्लोअर मतलब गोल टाइप का होगा। ये जैसे देख लीजिए इस टाइप का होता है, जैसे फिगर में बना है इस टाइप का होगा आपका, जो आगे जो हवा फेंकता है, जो ठंडी हवा फेंकता है। और ये जो लगा रहता है, ये हमारे कंडेंसर को ठंडगी पहुंचाने के लिए रहता है। ये कैपेसिटर है जो 4 से 6 एमएफडी का लगता है, ये हमारे रहता है कैपेसिटर। जो ये मोटर है, 3 स्पीड मोटर है, मोटर के लिए लगता है। और ये जो 20 से 45 एमएफडी लगता है कैपेसिटर, ये दोनों रनिंग कैपेसिटर लगते हैं। जब पीएससी वायरिंग में हमारे सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगते हैं, सीएसआर वायरिंग में हमारे दोनों कैपेसिटर लगते हैं। सीएसआर वायरिंग हम किसी वीडियो में बता देंगे कि सीएसआर वायरिंग किस प्रकार करते हैं। सीएसआर वायरिंग जब करते हैं तो दोनों कैपेसिटर लगते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों लगते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट बढ़ जाते हैं। और ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है। एसी में रोटरी कंप्रेसर लगता है। तो ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है, ये एक्यूमुलेटर इसी में जुड़ा रहता है, कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर जुड़ा रहता है। और ये हमारा स्विंग मोटर है। तो आज हम जो कनेक्शन इन सब कंपोनेंट का जो कनेक्शन होता है पीसीबी से किस प्रकार होता है, कौन सा जैक किस में लगता है, आज हम वो बताने वाले हैं। ये मान लीजिए मेन खंबे से 5 पिन सॉकेट में जो लीड लगती है, वो लीड हम बनाए हैं। लीड से सिर्फ 2 ही वायर निकाले हैं, बॉडी अर्थ का नहीं निकाले हैं। बॉडी अर्थ का एक हरे कलर का निकलता है, उसको हम बॉडी में कहीं अटैच करवा देते हैं। मान लीजिए यहाँ हरे कलर का निकल रहा है, ये बॉडी में कहीं भी अटैच हो जाएगा। आपके विंडो एसी की जो बॉडी है, लोहे का पार्ट होता है, कहीं भी अटैच करवा देंगे। बस इतना ही कनेक्शन हमारे बॉडी अर्थ का होता है। तो आज बॉडी अर्थ की बात खत्म करते हैं, फेस न्यूट्रल जो मेन है हम वो समझाते हैं। तो पहले समझते हैं कहाँ पे हमारा न्यूट्रल जाएगा और कहाँ पे फेस जाएगा। चलिए, ये यन लिखा हुआ है ना पीसीबी में, जहां यन लिखा रहेगा, यन मतलब न्यूट्रल, एक जंक्शन न्यूट्रल का बना होगा, मतलब उसमें यन लिखा रहेगा, या फिर न्यूट्रल हो सकता है पूरा लिखा हो। यदि यन लिखा है और वो हमारा वहां न्यूट्रल जाएगा, मतलब न्यूट्रल यहां से हम दे देते हैं। चलिए हम इसको न्यूट्रल देते हैं। ये न्यूट्रल हमारा चला जाएगा इस पॉइंट पे, इस जंक्शन में हमारा न्यूट्रल चला गया। मेन लीड का पहले पीसीबी में कनेक्शन दोनों बता देते हैं, न्यूट्रल और फेस। इसके बाद वहां से कहां कहां जाता है इसको हम बताएंगे। पहले समझते हैं फेस कहां देंगे। फेस फेस जहां फेस लिखा हुआ है, फेस लिखा हुआ है यहां पर हम दे देंगे फेस। फेस की जगह पर लाइन भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर जहाँ फेस लिखा हुआ है यहाँ लाइन भी लिखा हो, मतलब आपके पीसी में जो लिखा है जरूरी नहीं है कि फेस ही लिखा होगा, हो सकता है लाइन लिखा हो, तो हम यहाँ दे देंगे। इसके बाद अब पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम फेस का कनेक्शन बताएंगे किस प्रकार करते हैं। चलिए न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं। न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल एक जो है स्विंग मोटर के लिए चला जाएगा, यहीं से एक स्विंग मोटर के लिए चला गया।
और यहाँ से एक न्यूट्रल इसको मिल गया, अगर इसको फेस मिल जाए तो ये हमारा स्विंग मोटर कार्य करेगा। तो ये जो हमारा स्विंग लिखा होता है, स्विंग पीसीबी में देखेंगे जो यहाँ पिने बनी रहेंगी, जैसे जो एफ एच लिखा है ये हाई का है, मतलब ये इसका जो हाई है, जो हमारा मोटर है, मोटर का हाई पॉइंट है। और ये जो एफ एम लिखा है ये हमारा मीडियम है, जो एफ एल लिखा रहेगा वो हमारा लो रहेगा, मतलब हाई मीडियम लो। और रनिंग स्टार्टिंग, यदि ये जो हाई मीडियम लो रनिंग स्टार्टिंग किस प्रकार से पहचानते हैं, इसको नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसकी वीडियो स्पेशल बना के डाल देंगे, आपको बाकायदा समझा देंगे मल्टीमीटर से चेक करने के लिए, और आपका जो है सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा हाई मीडियम लो, कौन सा रनिंग स्टार्टिंग है। तो पहले बात को समझते हैं। अब हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ स्विंग मोटर तक हो गया है। अब चलिए हम पहले फेस का कनेक्शन दे देते हैं। जब पीसीबी हमारा यहाँ से स्विंग जहाँ लिखा है, यहाँ से हमारा स्विंग मोटर के लिए फेस चला जाएगा, मतलब ये फेस हम यहाँ से दे दिए। ये हमारा मतलब जो स्विंग मोटर का कनेक्शन था ये फाइनल हो गया, मतलब जैसे न्यूट्रल का एक पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और फेस का, न्यूट्रल फेस जब पाएगा तो हमारा स्विंग मोटर कार्य करेगा। अच्छा, अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं, किस प्रकार करते हैं पहले देखते हैं। जो रनिंग और स्टार्टिंग है इसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। ये जो इसके लिए कैपेसिटर लगता है, ये लगता है 4 से 6 एमएफडी का, जो 4 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर लगता है, ये हमारे 3 स्पीड मोटर के लिए लगता है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन, जो रनिंग और स्टार्टिंग है इसको जोड़ देंगे। जो रनिंग है इसका कनेक्शन दे देंगे रनिंग पिन पर, मतलब किसी भी पिन पर जोड़ सकते हैं। कैपेसिटर में ऐसा नहीं है कि रनिंग कौन सा होता है कौन सा स्टार्टिंग, किसी भी पिन पर हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम पहले जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं इसको इस पे और इसको इस पे, मतलब दोनों कैपेसिटर हमारा रनिंग स्टार्टिंग में ही जुड़ेगा। बात को इतना ही समझना है, हाई मीडियम में नहीं जुड़ेगा, ये रनिंग स्टार्टिंग में जुड़ेगा। अब रनिंग स्टार्टिंग में जुड़ गया तो ये बचा हमारा तीन वायर। अब तीनों वायर एक लो का है, एक मीडियम का है, एक हाई का है। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार करेंगे। पीसीबी में जहां लिखा है एच, एफ एच लिखा है, मतलब एच मतलब हाई, जब जो एफ एच लिखा है उसको हाई में कनेक्शन दे देंगे, यहां से हाई वाले पॉइंट पे कनेक्शन दे देंगे। अब हमारा बचा एफ एम, मतलब एफ एम जो बचा है ये फैन, एफ का मतलब होता है फैन और एम का मतलब होता है मीडियम, और एफ का मतलब फैन, एच का मतलब हाई, हाई मीडियम लो। अब मीडियम का जो बचा है हम मीडियम में कनेक्शन दे देंगे, मतलब इस पॉइंट पे दे देंगे, सीधा यहाँ पे जोड़ देंगे मीडियम वाले पे। और जो हमारा लो बचा है और लो कनेक्शन इसमें दे देंगे। हमारा कनेक्शन ये जो मोटर का है ये फेस वाला कनेक्शन हो गया। अब इसमें न्यूट्रल कहाँ देना है पहले इस बात को समझते हैं। इन दो तारों में जो रनिंग स्टार्टिंग है, पहले इन दो तारों में डिफाइन कर लेंगे कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग है। यदि हमारा रनिंग यही तो है, आर आर जो है रनिंग रहेगा, मतलब रनिंग है, ये रनिंग है तो मतलब इसका कनेक्शन यहाँ पे है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमें यहाँ देना है, मतलब यहीं से एक पॉइंट उठाएंगे और यहाँ ला करके हम दे देंगे इस पे। ये हमारा मोटर का कनेक्शन हो गया, मतलब ये ऑपरेटर जो ये ऑपरेटर और कंडेंसर जो दोनों को ऑपरेट करता है मोटर, 3 स्पीड का मोटर होता है, उसका कनेक्शन हमारा पूरा हो गया। यदि हम इसे चलाएंगे, जब हम रिमोट से चलाएंगे ऑन करेंगे तो इतना हमारा कंपोनेंट कार्य करने लगेगा, लेकिन इतना कार्य करेगा तो क्या हमारा कूलिंग होगा, नहीं होगा, क्योंकि कूलिंग सिस्टम जो है कंप्रेसर से चलता है। अभी कंप्रेसर में हम कोई कनेक्शन ही नहीं दिए, जो हमारा कंप्रेसर है वो कैसे चलेगा, बात को समझते हैं। तो आइए, ये जो कैपेसिटर है, जो हमारा रोटरी कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर लगता है, रनिंग कैपेसिटर लगता है पीएससी वायरिंग में, तो ये 20 से 45 एमएफडी का रहता है। 20 से 45 एमएफडी तक प्रयोग होता है। जैसा कंप्रेसर रहता है, जितना एमएफडी का प्रयोग रहेगा पहले से उतना ही हम कर देंगे, उसी एमएफडी का हम उसमें प्रयोग कर देंगे। तो चलिए पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें कंप्रेसर में रनिंग स्टार्टिंग कॉमन 3 पिन होती हैं। तीनों पिनों में से हमें 2 पिन यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग जो है जोड़ देना है। अब रनिंग कहाँ जोड़ना है, स्टार्टिंग कहाँ जोड़ना है, इस कैपेसिटर में हम समझ लेते हैं। तो जिसमें ज़्यादा पिन निकली होंगी, मतलब 2 ही जगह पे पिन निकला होगा, एक हो सकता है 1 पिन निकली हो सकता है 2 पिन, जहाँ पे हम 1 पिन निकालें यहाँ हो सकता है 2 तरफ 2 पिन निकली हो, और यहाँ पे 3 पिन, जिसमें ज़्यादा पिन होगा, एक पे कम एक पे ज्यादा होगा, 100% होगा। मान लीजिए यहाँ 2 पिन है तो यहाँ 3 पिन होंगे, तो अब मान लीजिए हम एक बनाए, जिस पे ज्यादा पिन होंगी वहीं हम लाके अपना रनिंग जोड़ देंगे, वहां हम लाके अपना रनिंग जोड़ देंगे। तो बात को समझते हैं, हम यहाँ अपना रनिंग जोड़ देंगे।
ये जो है पहले हम स्टार्टिंग का जोड़ देते हैं, यहां से उठाएंगे, इस पे जोड़ देंगे, और ये जो हमारा आर वाला पॉइंट है, आर वाला उठाएंगे, यहीं से उठा करके इसको इस पे जोड़ देंगे। अब बात को समझते हैं। जैसे हमारा ये रनिंग हो गया है, ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया। अब हमें यहां पर पहुंचाना है, तो कहां से ये आएगा कनेक्शन, पहले समझ लेते हैं। जो यहाँ COMP नहीं लिखा है, ये कंप्रेसर, अब कंप्रेसर के लिए ही तो हमें फेस देना है। पीसीबी में जहां पे कंप्रेसर लिखा है, वहीं से जो इसका हमारे जो कैपेसिटर के माध्यम से आएगा जैक, यहीं पर लगेगा। तो चलिए हम यहाँ कनेक्शन दे देते हैं, यहां से कनेक्शन उठाते हैं और ले चल के अपना रनिंग पे देते हैं। हम रनिंग पे दे देंगे, यहां से ला करके, जगह थोड़ा कम है समझ लीजिएगा, यहां से ला करके हम अपना रनिंग पॉइंट पे दे देंगे। रनिंग पॉइंट पे कंप्रेसर को दे दिए। अच्छा रनिंग पॉइंट पर जब हम कंप्रेसर के लिए हमारा फेस पहुंच गया, यदि ये न्यूट्रल पा जाए तो हमारा कंप्रेसर चलने लगेगा, मतलब कार्य करने लगेगा, जो वायरिंग भी है पूरी संपूर्ण रूप से हो जाएगी। अब न्यूट्रल हम कहां से देंगे, न्यूट्रल का हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है, जो एक पॉइंट बचा हुआ है न्यूट्रल का जो जंक्शन है, यहीं से उठाकर हम कॉमन को दे देंगे। तो यहां से हम एक पॉइंट उठाते हैं, यहीं से उठा करके ले जा करके इसको हम कॉमन पर दे देंगे। जब कॉमन पर हम दे देंगे तो ये हमारी जो वायरिंग है संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगी। जब हमारी वायरिंग पूरा हो जाएगी, इसको लगाकर चेक करेंगे रिमोट के माध्यम से, हाई मीडियम लो करेंगे तो ये 3 स्पीड में चलेगा। हमारा जो ये ऑपरेटर मोटर है, ये ऑपरेटर और कंडेंसर जो फैन के लिए लगा रहता है 3 स्पीड मोटर, ये हमारा हाई मीडियम लो चलेगा। यदि कनेक्शन इसी प्रकार करते हैं, तो यदि आप कुछ गलत कर देंगे तो हो सकता है ना भी चले, हो सकता है चले तो कुछ इसमें गलत चले, कि मतलब हो सकता है एक ही स्पीड पे चले अगर कनेक्शन आप इधर उधर कर देंगे तो। वैसे जिस तरीके से हम बताए हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो देंगे, हो सकता है क्या हम प्रैक्टिकल वीडियो देंगे, यदि हमारे पास सारा उपकरण उपलब्ध होता है तो प्रैक्टिकल हम आपको समझा देंगे। इसी बेस पर जिस प्रकार हम यहाँ दिए हैं, इसी प्रकार हम करके दिखा देंगे कि कैसे चलता है। अभी हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है कि वीडियो बनाकर हम डालें, लेकिन जल्द ही उपलब्ध कराकर आप तक पहुँचाएंगे। बाकी इस मेथड से आप अगर करते हैं वायरिंग तो कुछ भी गलत नहीं होगा। बाकी हाई मीडियम लो चेक करना हुआ, या पीसीबी चेक करना हुआ कि खराब है या सही है, या कैपेसिटर चेक करना हुआ खराब है या सही है, इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। कंप्रेसर भी चेक करने के लिए ये भी बता देंगे किस प्रकार से चेक किया जाता है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पिन या फिर सही है नहीं सही है। तो इसके लिए आप कमेंट बताइए, कमेंट में डालिए, हम आपको एक दूसरी वीडियो बढ़िया स्पेशल बना के डाल देंगे जिस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो हमारा जो विंडो एसी का पीसीबी से पीएससी वायरिंग थी, यहीं तक थी, इतना समाप्त हो गया है। बाकी इसमें कोई कुछ छूटा नहीं है। जो सीएसआर वायरिंग होती है उसी में अभी थोड़ा मतलब उसमें 1-2 कंपोनेंट बढ़ जाते हैं और उसकी वायरिंग थोड़ा चेंज हो जाती है, तो उसको हम किसी और दिन बता देंगे, नेक्स्ट दिन बता देंगे, मतलब जो नेक्स्ट डे है हम उस दिन बता देंगे। आप कमेंट के जरिए हमको बताइए कि आपको वीडियो वाली चाहिए या नहीं, यदि चाहिए तो कमेंट में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा ये जो चैनल है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।